स्वामी जी, अब हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शाकाहारी और घर का खाना खाने वाले लोग भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखो, एक तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन हम रोज बताते हैं, ये कर लेना। तो जैसे मैंने कहा, जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा तला भुना और ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बार बार खाना, और इसी से बीमार हो गए। रित भुक, हित भुक, मित भुक। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। हितहारा मितहारा अल्पहारा शये नराः, नैतान वैद्या चिकित्सन्ति, आत्मनस्ते चिकित्सकाः। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। तो ये आहार जो मैं कहता हूँ ना, 1 ग्राम का 1 करोड़वा क्या 100 करोड़वा हिस्सा भी वो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर देता है। आहार हमारे स्ट्रक्चर को, और गलत विचार हमारे कैरेक्टर को गड़बड़ कर देता है। गलत आहार, गलत विचार, एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में वो हमारे भीतर गलत सिग्नलिंग कर देता है विचार और आहार। ये इससे तो पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर ही बनता है हमारा। इसलिए आहार विचार के प्रति सजगता, सब सिंथेटिक थॉट, सिंथेटिक फूड, बस एक शब्द में सब कुछ आ गया। इससे सब घोटाला हुआ। इसलिए 7 दिन अब हमने सबके डेयरी प्रोडक्ट जो बंद कर दिए है ना, और उसके बाद फिर हम कहें कि भाई चलो कपालभाति करो, मंडूकासन करो, लिवोग्रिड ले लो, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो, अनार का जूस पी लो, लौकी पेठे का जूस पी लो। ये चीख चीख करके बोल रहे हैं। नेशनल वेजिटेबल घोषित कर दिया मीनाक्षी जी ने लौकी को। और पेठा जो है ये कह रहा है जितना भी मोटा मुझे खाएगा वो पतला हो जाएगा। पेठा कह रहा है जो मुझे पिएगा वो लौकी की तरह पतला हो जाएगा, और लौकी कह रही है जो मुझे खाएगा वो अलौकिक हो जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपना ले। फैटी लीवर तो मेरी बहन 1 सप्ताह, अब 1 सप्ताह कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना, और फिर देखो 1 से 2 सप्ताह में सभी का फैटी लीवर ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी अच्छा हो जाएगा। ग्रेड 4 का है तो भाई, तो 1 सप्ताह के बाद 2 माह कर लो अधिकतम फैटी लीवर, फिर उसके बाद लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर लीवर फेलियर की नौबत आ जाती है। लीवर भगवान ने बहुत अच्छा ऑर्गन दिया हुआ है, और इसके ऊपर जब ये फैट की लेयर जम जाती है ना, उसको उतारने के लिए कपालभाति और वे खान पान पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। जो भी खाएंगे वो खाया पिया ऐसे नहीं निकल जाता, अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी कुछ भी इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है, वो एक उसका अपना एक वजूद है, उसका एक अपना एनर्जी लेवल है, उसका जो अस्तित्व है वो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो बस गलत आहार, गलत विचार से बचें। इन छोटे छोटे तत्वों के प्रति सजगता रखेंगे ना, तो जीवन का जो तत्व है वो समझ में आएगा। यही तत्व ज्ञान है। इसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा तत्व ज्ञान। अज्ञान में फंसे हुए लोग, और योग यजन से दूर हो गए हमारे पूज्य स्वामी। देखो इधर नकुल देव जी यजन कर रहे हैं, नवरात्र पर हवन भी करते हैं, माता के नवरात्र में हवन करते हैं, योग करते हैं, यजन करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति भाव रखते। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो योग, यजन, भजन, औषध सेवन, हर एक काम भक्ति पूर्वक करना है। तो वो हर एक काम को जब भक्ति पूर्वक करेंगे तो वो औषधि रूप हो जाएगा हमारे लिए, वो भगवान की पूजा रूप हो जाएगा, वो हमारी
कर्म साधना हमारी आराधना बन जाएगी। लो इतना स्वामी बड़ा जी, लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उससे वंचित होकर के कहाँ इधर उधर योग को छोड़कर लोग भोगों के चक्रव्यूह में फंस गए।